अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आप लोगों के पास लेके आया हूँ नेक्स्ट 5 मिनट क्लास, जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं मार्केटिंग और सेल्स के सेगमेंट के अंदर 5 कस्टमर लॉयल्टी लैडर। 5 कस्टमर लॉयल्टी लैडर जानने के बाद आप इसका फ़ायदा किस तरह अपनी सेल्स को इंक्रीज करने में और किस तरह अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने में यूज़ कर सकते हैं, इसको समझने के लिए इस 5 मिनट क्लास को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलें डिस्कस करते हैं क्या होता है 5 मिनट लॉयल्टी लैडर। इसका पहला पॉइंट होता है लीड और प्रॉस्पेक्ट। प्रॉस्पेक्ट इज अ पर्सन हु विलिंग टू बाय योर प्रोडक्ट बट डिड नॉट बाय इट येट। मतलब प्रॉस्पेक्ट वो शख्स है जो आपकी प्रोडक्ट खरीदना चाहता है, उसने आपकी ऐड देखी है, वो चाहता है कि खरीदे लेकिन अभी तक उसने खरीदा नहीं। और लीड वो कस्टमर होता है जिसकी इंफॉर्मेशन आप तक आ जाती है, यानी कि इसका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, इसका व्हाट्सएप नंबर क्या है, इसका ईमेल क्या है, ये कौन सी प्रोडक्ट खरीदना चाहता है, इसके पास कितने पैसे हैं। जब ये डाटा आपके पास आ जाता है तो वो प्रॉस्पेक्ट आपकी लीड बन जाता है और इस लीड को ही मार्केटर वार्म लीड में कन्वर्ट करते हैं। वार्म लीड वो जो कि आप तक पहुंच गया और आपकी उसके साथ नेगोशिएशन स्टार्ट हो गई कि हम प्रोडक्ट कितने में देंगे और वो कोई डिस्काउंट चाह रहा है या कोई फीचर इंक्रीज करना चाह रहा है। दैट इज योर वार्म लीड। उसी वार्म लीड को ऐड बार बार दिखा के अल्टीमेटली आप उसको कस्टमर में कन्वर्ट कर देते हैं। और यहीं आता है हमारा दूसरा पॉइंट, दैट इज कॉल्ड कस्टमर, क्लाइंट और कंज्यूमर। अब इन तीनों में फ़र्क क्या है? इसमें बड़ा आसान सा फ़र्क है। कस्टमर और क्लाइंट के फ़र्क को अगर हम समझना चाहते हैं तो सिर्फ इतना समझा सकता हूं कि क्लाइंट सर्विस ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी बायर होते हैं उन्हें क्लाइंट कहा जाता है। जैसे कि एडवोकेट का क्लाइंट होता है, कस्टमर नहीं। इसी तरह प्रोडक्शन इंडस्ट्री में जितने भी बायर होते हैं वो कस्टमर होते हैं। जब भी आप किसी चीज़ की सर्विसेज दे रहे हैं, अगर आप प्रोडक्शन की सर्विसेज दे रहे हैं तो आपका बायर, आपका क्लाइंट है, कस्टमर नहीं। ये तो पता चला कि फ़र्क कस्टमर और क्लाइंट में क्या है। अब देखते हैं कस्टमर, क्लाइंट और कंज्यूमर में क्या फ़र्क है। कोई शख्स जो आपकी प्रोडक्ट को बाय करता है वो आपका कस्टमर या क्लाइंट हो सकता है, मे बी वो आपका कंज्यूमर ना हो। अब आप सोच रहे होंगे जो कस्टमर और क्लाइंट है वो कंज्यूमर कैसे नहीं हो सकता? तो इसके लिए आपको बताऊं, अगर आप बेबी पैम्पर लेने के लिए गए हैं तो आप कस्टमर हैं, लेकिन उसका कंज्यूमर आपका बच्चा है। इसी तरह से आपके दिमाग में जितनी भी प्रोडक्ट आती जाएंगी वो जो कि आप बाय तो कर रहे हैं लेकिन कंज्यूम नहीं कर रहे, तो कंज्यूमर कोई और होगा, कस्टमर कोई और होगा। और यहाँ कंपनी को ये देखना चाहिए कि मैं किस सेगमेंट को अपनी एडवर्टाइजमेंट करूँ, मैं किस बंदे को अपनी ऐड दिखाऊं। आया मैं कस्टमर को अपनी ऐड दिखाऊंगा तो मुझे ज़्यादा फ़ायदा होगा, या कंज्यूमर को अपनी ऐड दिखाऊंगा तो मुझे ज़्यादा फ़ायदा होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि कंज्यूमर को ऐड दिखाने से फ़ायदा होता है और कभी ऐसा होता है कि कस्टमर को ऐड दिखाने से फ़ायदा होता है। इसलिए इन चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद थर्ड कैटेगरी आती है लॉयल कस्टमर या क्लाइंट की। लॉयल कस्टमर या क्लाइंट वो होता है जो एक दफ़ा आपके पास आया, आपके साथ उसने काम किया, उसको आपकी सर्विसेज और प्रोडक्ट और प्राइस इतनी पसंद आई कि वो बार बार आपके पास आ रहा है। ना सिर्फ ये कि वो बार बार आपके पास आ रहा है, बल्कि ये कि अगर वो सर्विसेज या प्रोडक्ट आप वाली उसको नहीं मिलती तो वो इंतज़ार कर लेता है तब तक जब तक कि आप उसको प्रोडक्ट प्रोवाइड ना कर दो। फॉर एग्जाम्पल, एक शख्स मार्केट में दुकान पर जाके कहता है कि मुझे कोक चाहिए। आप कोक की जगह उसको पेप्सी दे देते हैं, वो कहता है नहीं पेप्सी नहीं पीऊंगा, अगर कोक है तो बताएं, नहीं तो अगली दुकान पर चले जाता हूँ। ये कस्टमर कोक का लॉयल कस्टमर कहलाएगा और आपका नॉन लॉयल कस्टमर कहलाएगा, क्योंकि इसने उस ब्रांड के साथ अपनी लॉयल्टी दिखाई। इसीलिए आपको चाहिए कि आप अपने कस्टमर को लॉयल्टी में कन्वर्ट करें। ये लॉयल्टी लैडर की बात हो रही है। इससे भी ज़्यादा इंक्रीज अगर वो कर जाए तो वो आपका एडवोकेट बन जाता है। एडवोकेट का मतलब कि वो आपका वकील बन जाता है, वो आपका मार्केटर बन जाता है। बगैर पैसे ले बिला वजह वो आपकी प्रोडक्ट की तारीफें करता रहता है। यहाँ पर मैं मिसाल दूंगा आईफोन के यूज़र्स की। यानी आईफोन के यूज़र्स के बारे में एक छोटा सा मजाक भी मशहूर है कि जब आईफोन अपना फ़ोन बेचते हैं तो वो कस्टमर को एक डार्क रूम में लेके जाते हैं और वहाँ जाके जिस रिलीजन से भी वो ताल्लुक़ लगता है उस किताब पे हाथ रख के कसम दिलवाते हैं कि आज के बाद तुम यही कहोगे इसके फ़ीचर सबसे ज़्यादा अच्छे हैं और इससे अच्छे फ़ीचर किसी चीज़ के नहीं हैं। तो ये तो रही मजाक की बात, लेकिन अगर सीरियसली देखें तो आईफोन अपनी लॉयल्टी इतनी क्रिएट कर देता है कि उसके जितने कस्टमर हैं वो उसकी तारीफ़ें और उसके गुण गाते रहते हैं।
और वो अपनी ही एक कम्युनिटी बना कर रखते हैं। इस तरह ही हार्ले डेविडसन है, इस तरह ही आइकिया फर्नीचर है, इस तरह की बहुत सी कंपनी है जो अपने कस्टमर को लॉयल्टी से कन्वर्ट करके एडवोकेट में ले जाते हैं, ये कि लोग उनकी एडवर्टाइजमेंट करना शुरू कर देते हैं और उसके पैसे भी चार्ज नहीं करते। ये लॉयल्टी का अगला लेवल है। फिर इससे भी अगला लेवल आता है जिसे हम कहते हैं पार्टनरशिप, यानी वो कस्टमर इतना ज़्यादा लॉयल हो जाता है कि वो आपके बिजनेस के शेयर बाय कर लेता है एंड ही बिकम द पार्टनर ऑफ योर कंपनी। तो इसी तरह से ये थे वो 5 पॉइंट जिसको मैंने आपके साथ डिस्कस करना चाहा, जिसे लॉयल्टी लैडर कहते हैं, कस्टमर लॉयल्टी लैडर कहते हैं। अब इसका फ़ायदा कैसे उठाया जा सकता है? कहीं पर हम ये समझते हैं कि हमें अपनी एडवर्टाइजमेंट कस्टमर को दिखानी है, क्लाइंट को दिखानी है या कंज्यूमर को दिखानी है, और कहीं पर हम ये समझते हैं कि हमारे कस्टमर का लेवल क्या है। अगर मेरा 100 कस्टमर है, उसमें से कितने कस्टमर हैं जो कि लॉयल कस्टमर हैं, कितने कस्टमर हैं जो कि रिपीटेड कस्टमर हैं, कितने ऐसे कस्टमर हैं जिनको मुझसे प्रोडक्ट ना मिले तो वो किसी और के पास चले जाते हैं, और कितने कस्टमर हैं जो एडवोकेट हैं। अगर ये कैलकुलेशन हम अपने पास कर लेंगे तो हम अपने कस्टमर को लॉयल्टी की तरफ मूव कर सकते हैं और अपने लॉयल कस्टमर को एक्स्ट्रा लॉयल्टी बेनिफिट्स दे सकते हैं, जिसकी मदद से वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ अटैच रहेंगे। लेकिन हमारी बहुत सी कंपनीज यहाँ पर ध्यान नहीं देती, हमारे बहुत से बिजनेसेस ऐसे कस्टमर को नहीं देखते, वो सब कस्टमर को एक ही आंख से देखते हैं। एक फार्मूला है जिसे 80-20 रूल कहते हैं। 80-20 रूल में ये कहा जाता है कि आपका 80% प्रॉफिट आपके 20% कस्टमर से आता है और आपका 20% प्रॉफिट आपके 80% कस्टमर से आता है। यानी 80% छोटे छोटे कई ऐसे कस्टमर्स हैं जो आपका टाइम तो बहुत ले जाते हैं, आपकी मेहनत तो बहुत मांग लेते हैं, आपको अजियत तो बहुत दे देते हैं, लेकिन वो उतना प्रॉफिट नहीं देते। लेकिन आपके वो 20% कस्टमर जो कि बड़े कस्टमर हैं, वो आपका टाइम भी कम लेते हैं और आपको प्रॉफिट भी ज़्यादा देते हैं, क्योंकि वो चीज़ों को अच्छे तरीके से समझते हैं। तो इसलिए अगर आप अपनी इनकम को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको ये समझ आना चाहिए कि कस्टमर लॉयल्टी लैडर क्या है और मेरे 20% वो कौन से कस्टमर हैं जिनको अगर मैं ज़्यादा टाइम दूं तो मैं अपनी इनकम बढ़ा सकता हूं। मैं जिस भी बिजनेस को मशवरा देता हूं, मैं उसको ये ज़रूर बताता हूं कि तुम इसमें अपने कस्टमर की कैटेगरीज को डिफाइन करो और 20% कस्टमर को अपना 80% टाइम दो। हालांकि हम इसके बरक्स करते हैं कि हम वो 80% कस्टमर जो कि सिर्फ हमें 20% मुनाफा दे रहे हैं, हम उसको अपना 80% टाइम दे रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमारे बिजनेस एक मखसूस जगह पर आकर स्टक हो जाते हैं और उससे आगे बढ़ते नहीं हैं। तो इसलिए इस लॉयल्टी लैडर को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा, इसको समझने के बाद कैटेगरी डिफाइन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरा, फिर उस कैटेगरी को अपना 80% टाइम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरा ये फार्मूला जिस कंपनी ने अपनी कंपनी में इंट्रोड्यूस कराया, उन्होंने अपनी प्रॉफिट को इंक्रीज़ करना शुरू कर दिया। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें पसंद आई होंगी। अगर इसके बारे में कोई सवाल है तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, मैं आपको जवाब दूंगा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में।